जय हिंद दोस्तों, पृथ्वी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए वन रक्षक और जेल प्रहरी में 4 मई को सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उनका एनालिसिस। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। बीबीसी पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 किसे मिला? तो यह मिला है वैद मिट को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा जो था वो मध्य प्रदेश से था। मध्य प्रदेश का कुल वार्षिक बजट क्या रहा? तो यह रहा 3,14,02,484 करोड़ रुपए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था हमारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई? तो इसका सही जवाब है 1999 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 1999 में शुरू की गई थी। यह ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूह में संगठित करने की योजना थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कर्नाटक रत्न 2022 किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया पुनीत राजकुमार को। यह एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह 2023 का किस क्रम का संस्मरण आयोजित किया गया? मतलब जो खजुराहो में खजुराहो नृत्य महोत्सव हुआ है जो 2023 में, वो किस क्रम का था? तो इसका सही जवाब है यह 49 क्रम का था, यानी 49 क्रम का था। 20 फरवरी 2023 को विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में विष्णुदत्त शर्मा ने 7 दिवसीय 49वें खजुराहो नृत्य समारोह 2023 का शुभारंभ किया। आपसे पूछा जा सकता है आगे किसी भी पेपर में कि यह कितने दिवसीय रहा? तो यह 7 दिवसीय रहा। और इसका उद्घाटन किसने किया यह भी पूछा जा सकता है। तो विष्णुदत्त शर्मा ने इनका उद्घाटन किया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी हमारा मध्य प्रदेश से ही है। मध्य प्रदेश के वर्तमान खनन मंत्री कौन है? तो ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, जो कि श्रम मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है। इसी प्रकार कुछ और महत्वपूर्ण देख लेते हैं, जैसे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, इनके पास गृह, जेल और संसदीय कार्य एवं विधि और विधायी कार्य का विभाग इनके पास है, नरोत्तम मिश्रा जी के पास। तथा श्री कमल पटेल के पास में कृषि मंत्रालय है और ये श्री कमल पटेल जो कि है हरदा जिले से हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा सिकंदर और राजा पोरस के मध्य युद्ध किन नदियों के बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब है झेलम और व्यास। इस युद्ध को हाइस्पेटिस युद्ध भी कहा जाता है। ये 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2022 में बीसीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह दिया गया था मीराबाई चानू को। यह एक भारोत्तोलक हैं। मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक हुए और अशोक बिंदुसार के ही पुत्र थे। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और इस प्रकार के एनालिसिस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।